फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है। चाहे वो कंप्रेसर आपका एसी का हो, चाहे फ्रिज का हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे वाटर कूलर हो, किसी भी चीज, कोई भी मशीन हो जो ठंडा कर सकती है, उसका कंप्रेसर है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में यही बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा कि कंप्रेसर को कैसे चेक करना है। चलिए यहां पर देखते हैं, कंप्रेसर की जो चेकिंग है कुल दो तरीकों से की जाती है, यानी दो चेकिंग हम इसके अंदर करते हैं। पहला चेकिंग मोटर संबंधित चेकिंग होता है और दूसरा प्रेशर संबंधित चेकिंग होता है। क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा इसके भीतर एक मोटर होता है, यदि मोटर के अंदर से भी खराबी आती है तब भी कंप्रेसर खराब माना जाएगा। और दूसरा इसका भाग होता है जो प्रेशर बनाता है, यानी जो हवा को खींचता है या फिर निकालता है, उस भाग के भीतर भी खराबी आती है तब भी हमारा कंप्रेसर क्या होगा, खराब माना जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोटर संबंधित चेकिंग की। इसके भीतर लगा मोटर सही है या खराब है, इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें यह तीन चेकिंग करना पड़ेगा। पहला चेकिंग है अर्थ चेकिंग, दूसरा कंटिन्यूटी चेकिंग और तीसरा एम्पियर चेकिंग। अर्थ चेकिंग में क्या होता है, हम यह चेक करेंगे कि क्या हमारा यह कंप्रेसर करंट मारेगा या नहीं मारेगा, यानी कहीं गलती से इसके मोटर का जो वाइंडिंग है कहीं बॉडी से टच तो नहीं न कर गया है। यदि ऐसा होगा तो जिस भी सिस्टम में यह लगाया जाएगा वहां पर करंट मारने का दोष आएगा। तो यदि अर्थ चेकिंग में खराब पाया जाता है तो हम इस कंप्रेसर को यहीं पर कहेंगे कि अब इसको आगे लगाना नहीं है, नहीं तो करंट मार सकता है। तो इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक मीटर आपके पास रहना चाहिए। ये डिजिटल क्लैंप मीटर है। क्लैंप यानी कि ये वाला व्यवस्था होता है, इसको क्लैंप बोला जाता है और इसके हिसाब से इसको क्लैंप मीटर बोला जाता है। अब ये जो क्लैंप मीटर है इसको हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे, बजर मोड जिसको कहा जाता है। आपको टेस्ट भी कर लेना है कि क्या हमारा मीटर बजर मोड पर आ गया या नहीं। तो इसके लिए हम इसको दोनों को आपस में सटाएंगे तो इसमें से आवाज आएगा, सुनिएगा। तो इसमें से जो बीप की आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये मीटर है कंटिन्यूटी मोड में सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक जो तार है, एक प्रोब जिसको बोला जाता है, इसमें पाइपें निकली रहती हैं, ऐसे कापर की पाइपें होती हैं। तो इन कापर की पाइपों में से किसी भी एक पाइप पर कोई भी एक जो प्रोब है हम सटा लेंगे। यदि कापर की पाइप पर आपको लगे कि जंग लगा हुआ है या फिर गंदगी है तो थोड़ा सा स्क्रैच भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको साफ कर सकते हैं, फाइल मार सकते हैं या रेगमार पेपर से उसको साफ कर सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देंगे। और दूसरा वाला जो तार होगा उसको आप बारी बारी से सी पर, यस पर और आर पर, इन तीनों पर बारी बारी से लगाएंगे। लगाने के बाद इस डिस्प्ले के भीतर किसी भी तरह का कोई बदलाव यानी अंक वगैरह कुछ नहीं दिखना चाहिए या फिर कोई आवाज नहीं आना चाहिए, जैसे बजर का ये आवाज बोल रहा है ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो कंप्रेसर है अर्थ चेकिंग में सही पाया गया। अब यदि इसका अर्थ चेकिंग ठीक है तो अब हम इसका दूसरा चेकिंग करेंगे, कंटिन्यूटी चेकिंग। कंटिन्यूटी चेकिंग में क्या चेक किया जाता है, मोटर का वाइंडिंग चेक किया जाता है, मोटर की वाइंडिंग ठीक है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों प्रोब है इसको पहले हम कंटिन्यूटी मोड पर ही सेट करेंगे, यानी जो बजर वाला मोड है उसी मोड पर ही रहने देंगे और उसके बाद हम इसको दो पिन पर रखेंगे, किसी भी दो पिनों पर बारी बारी से। जैसे पहले हमने ऊपर वाले पर और इधर लेफ्ट साइड पर रखा, फिर उसके बाद ऊपर वाले पर राइट साइड में रखा, फिर उसके बाद दोनों नीचे वाले पर रखा। इस तरीके से हम बारी बारी से इस पर तीन तरीकों से रख सकते हैं। यदि ऐसा करने पर इसमें कुछ अंक बता रहा है, हर एक कंप्रेसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी यहाँ पर जो चेक करेंगे इसके अंदर जो अंक बताएगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इसमें अंक बता रहा है, तीन अलग अलग मान बताना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है उसका वाइंडिंग बिल्कुल सही है। यदि कोई अंक इसमें नहीं लिख रहा है, जैसा है वैसा ही दिखा रहा है और जो है कि इसमें
आवाज आने लग जा रहा है, यानी इसे आवाज कर रहा है और इसमें कोई नंबर नहीं लिख रहा है, 0 का 0 दिखा रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि इसके मोटर का जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। वाइंडिंग का मतलब इसमें जो तार है, तार ऐसा होता है जो कॉपर वाला या एल्युमिनियम का जो भी वाइंडिंग किया गया होगा, उस तार के ऊपर पेंट लगा रहता है, वो पेंट अलग हो गया है, छूट गया है और सभी तार एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। ऐसे में हम कहेंगे कि हमारा मोटर क्या है, शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसका कंटिन्यूटी चेकिंग करेंगे। कैसे सही पाया जाएगा, तो तीनों पर 3 अलग अलग अंक दिखाएगा, तो समझ लीजिएगा कि हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूटी चेकिंग में सही है। अब उसके बाद हम तीसरा चेकिंग करते हैं, एम्पियर चेकिंग। मोटर संबंधित चेकिंग में तीसरा चेकिंग होगा एम्पियर चेकिंग। अब एम्पियर चेकिंग कैसे करना है, तो एम्पियर चेकिंग करने के लिए हमें इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना जरूरी है। तो ये कंप्रेसर स्टार्ट कैसे होगा, यदि यह एसी का है तो एसी का कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एगो कैपेसिटर लगाया जाएगा और ये कैपेसिटर में 2 तार होंगे और इन दोनों तारों में से किसी भी एक तार को यस पर, किसी भी एक तार को आर पर। यहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो कितने एमएफटी का लगेगा, तो हमारा जवाब ये होगा कि ये जो कंप्रेसर है इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि यह 1.5 टन का कंप्रेसर, 1.5 टन का मतलब 1.5 टन के एसी में लगने वाला कंप्रेसर है, तो इसके साथ जो कैपेसिटर लगेगा वो 40 से 45 एमएफटी तक का आप लगा सकते हैं। यदि यह 1.5 टन से नीचे यानी 1 टन का है तो इसमें 30 से 36 एमएफडी तक का कैपेसिटर आप लगा करके टेस्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद परमानेंट चलाना होगा तो कंप्रेसर के साथ जो कैपेसिटर लगा रहता है उसी साइज का आप लगा करके उसको चालू कर सकते हैं। 2 टन रहेगा 50-55 का आप लगा करके चालू कर सकते हैं, या तो 50 का या फिर 55 एमएफडी का यहाँ कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद हम इसको चालू करने के लिए जो हमारे पास 2 तार होंगे यानी फेज और न्यूट्रल, तो एक तार को हम जोड़ देंगे यहाँ सी पर और दूसरा वाला तार जो है कि हम इस कैपेसिटर के उस साइड पर जोड़ेंगे जिधर वाला तार जो है रनिंग पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद हम यहाँ पर किसी एक में लाइन और किसी में न्यूट्रल दे देंगे। लाइन का मतलब फेज और एगो में न्यूट्रल दे दिया जाएगा। फेज न्यूट्रल देने के बाद ये चालू हो जाता है और चालू होने के साथ साथ आपको ये जो नॉब है इसको घुमा करके आप 200 या फिर 20 एम्पियर के बीच में रख सकते हैं। तो 200 पर रख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि इसका एम्पियर खराब है तो 20 एम्पियर से ज्यादा भी दिखा सकता है। यदि इसका एम्पियर सही है तो 20 से नीचे भी दिखा सकता है। तो 200 पर रखेंगे तो ठीक है। तो 200 पर हम इसको रख करके इसके क्लैंप को ऐसे दबाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 तार है, जैसे मान लेते हैं ये 2 तार है, तो दोनों में से किसी एक तार को इसमें डाल दिया जाएगा। अब जितना एम्पियर हमारा ये कंप्रेसर लेकर के चल रहा होगा वह एम्पियर का मान इस डिस्प्ले में दिखाई देगा। यदि वह एम्पियर सामान्य है तब तो कंप्रेसर बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि वह एम्पियर सामान्य से अधिक है तो कंप्रेसर खराब माना जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सामान्य एम्पियर कितना हम समझे कि कितना दिखाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं सामान्य एम्पियर है। तो सामान्य एम्पियर का मतलब ये हुआ कि ये यदि कंप्रेसर 1.5 टन का है, क्योंकि ज्यादातर एसी 1.5 टन का ही घरों में लगाई जाती है, तो 1.5 टन का ही हम उदाहरण देते हैं। तो यदि ये 1.5 टन का है तो 2 से लेकर के 3 एम्पियर तक का जो है कि एम्पियर इसमें दिखाना चाहिए। यदि ये खाली है, खाली का मतलब इसका जो पाइप वगैरह है सिस्टम से अलग कर दिया गया है और सिस्टम में नहीं लगा, इसमें गैस वगैरह नहीं है, तो ये 2 से 3 एम्पियर के बीच में दिखाएगा। यदि ये खराब होगा ना तो ये 2 से 3 नहीं दिखाएगा, 20, 22, 25 ऐसे करके दिखाने लग जाएगा। ऐसे भी आप समझ जाएंगे कि ये खराब हो चुका है। 2-3 का मतलब ये है कि अब कहिएगा कि 2-3 न दिखा करके हमारे में 3 जो है कि 3.5 दिखा रहा है, 3.5 दिखा रहा है, तो क्या कंप्रेसर खराब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 न दिखा के 4 दिखा रहा है तो खराब है? नहीं, खराब नहीं है। हो सकता है कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ा कम ज्यादा हो गई है जिसके वजह से भी इसका एम्पियर थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, लेकिन एक निश्चित आप समझ लीजिएगा इसी के आसपास इसमें एम्पियर दिखाएगा तो समझ लेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है बिल्कुल सही है, इसका मोटर वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन यदि ये एसी में लगा है, इसमें गैस वगैरह भी है, तो ये जो एम्पियर है ये अधिकतम 8 एम्पियर तक बताएगा।
8 या 8.5 एम्पियर तक बता देता है। 1.5 टन का ही कंप्रेसर की बात कर रहे हैं हम, तो इतने तक बताएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा कंप्रेसर सही है। यानी इसमें गैस रहेगा तब, यानी सिस्टम में ये लगा है, उसमें गैस भरा गया है तो इतना बताएगा। गैस नहीं है तो ये 2 से 3 एम्पियर के आसपास ही बताएगा, या फिर गैस है तो इसके आसपास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका समझ गए होंगे और ऐसे में मोटर संबंधित चेकिंग आप पूरी तरह से कंप्लीट सीख गए होंगे। अब हम सीखते हैं कि कंप्रेसर को प्रेशर संबंधित चेकिंग में कैसे हम चेक करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि यदि ये एसी का था तो हमने ऐसे चेक कर लिया, यदि ये फ्रिज का कंप्रेसर होता तो एम्पियर कैसे चेक करते। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तार तो कॉमन पर और दूसरा तार कहां पर, रनिंग पर, और हमारे पास एक पेचकस होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा व्यवस्था जिससे हम आर और यस को आपस में सटा सके। यदि ऐसा व्यवस्था आपके पास है तो वो पेचकस होता है, पेचकस से आप इन दोनों को सटा लीजिए। उसके बाद यहां से स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑन करके सटाने मत जाइएगा, पहले सटा लीजिए उसके बाद स्विच ऑन कीजिए। और जैसे स्विच ऑन करेंगे ये तुरंत स्टार्ट होगा और आपको तुरंत हटा लेना है, यानी कि 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको जो पेचकस यहां पर यस और आर पर सटाए रहेंगे उसको हटा लीजिएगा, आपका कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में इसको, ये जो 2 तार है, दोनों तारों में से किसी एक तार में फिर से आप इसको सटा लीजिए। और उसके लिए यदि फ्रिज का कंप्रेसर या डीप फ्रीजर का कंप्रेसर चेक कर रहे हैं तो इसको 20 एम्पियर पर रखेंगे तो बेहतर मान दिखाएगा। तो अब इसमें कितना दिखाना चाहिए, यदि ऐसा आप करते हैं तो कितना दिखाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 0.0 जो है 2 या 3, 4 ऐसे दिखाएगा तो समझ लेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है। 2 से 4 के बीच में बिना गैस का दिखा रहा है तो ठीक है। यदि गैस है तो अधिकतम जो है 0.9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि इस फ्रिज के अंदर ये लगा हुआ है तो 0.9 से अधिक नहीं जाना चाहिए, यानी 1 एम्पियर तक नहीं जाना चाहिए। 1 एम्पियर तक जाएगा तो ये गर्म होगा और जो है कि जल्दी से ट्रिप भी कर सकता है, तो 1 एम्पियर से नीचे रहे तो बेहतर होगा। तो ऐसे आप फ्रिज का कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। डीप फ्रीजर के लिए 1.2 तक चला जाता है, 1.8 वाला भी होता है किसी किसी कंप्रेसर में। तो ये जो मान है हम कहां से देख पा रहे हैं, तो स्टिकर वगैरह रहेगा उसके ऊपर आप देख सकते हैं, या फिर आप काम करेंगे तो ये अनुभव हो जाता है कि कौन सा कंप्रेसर लगभग कितना एम्पियर तक ले सकता है, ये अनुभव की बात होती है। तो जो चीजें आपको बताया गया समझ में आ गया होगा, एम्पियर चेकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, चाहे वो एसी का हो या फ्रिज का हो या डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, तो इस तरीके के कंप्रेसर की चेकिंग आप आराम से कर लेंगे। अब चलते हैं हम प्रेशर संबंधित चेकिंग में। यदि मोटर संबंधित चेकिंग में हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सही पाया जाता है तो कंप्रेसर बिल्कुल सही से चलेगा, यानी इसके अंदर का मोटर बिल्कुल सही से चलेगा। लेकिन कंप्रेसर चल रहा है तो इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि हमारा कंप्रेसर सही ही होगा। हो सकता है कि कंप्रेसर जितना ताकत के साथ हवा को बाहर निकालने का काम करता है उतना ताकत के साथ यह काम न कर रहा हो, यानी इसका पंपिंग फेल हो सकता है। जो हवा प्रेशर के साथ वो निकाल रहा है वो सही से नहीं निकाल पा रहा होगा, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं कि पंपिंग फेल है। तो इसकी पंपिंग चेक कैसे की जाएगी, तो उसमें हम प्रेशर संबंधित चेकिंग में इसी को चेक करते हैं, कंप्रेसर का पंपिंग चेक करते हैं और उसके बाद सटबैक चेक करते हैं। पहले आप पंपिंग को समझिए, सटबैक आप आराम से समझ सकते हैं। पंपिंग चेक करने के लिए हमारे पास एक एनआरवी होना चाहिए, नॉन रिटर्न वाल्व, या उसी को हम पिन वाल्व या गैस चार्जिंग वाल्व कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, उसके भीतर एक पिन होता है, पिन को आप बाहर निकाल दीजिए, यहां पर एक चूड़ी वाला भाग मिल जाएगा आपको, यानी पाइप में एक चूड़ी वाला हिस्सा मिल जाएगा। डिस्चार्ज वाले पर आपको लगाना है, इधर सक्शन वाला हो सकता है या फिर सक्शन कहीं भी हो सकता है इसमें, और डिस्चार्ज वाली पाइप जिससे हवा निकल रही है उसी वाले लाइन पर हमें एक एनआरवी वाला वाल्व जोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर का पिन निकाल करके। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा गेज होना चाहिए, वाल्व और गेज, ये मैनीफोल्ड वाल्व है जिसमें कि ये वाला गेज हमारा हाई प्रेशर गेज कहलाता है। और ये जो हाई प्रेशर वाला गेज है, इस हाई प्रेशर गेज में न्यूनतम 500 पाउंड तक का प्रेशर आप चेक कर सके ऐसा आपके पास गेज होना
होना चाहिए। हमारे पास ये जो है फिलहाल इसमें हम 800 पाउंड तक के प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो क्या करना है, इन दोनों वाल्व को, जो दोनों हैंडल दिख रहा है, दोनों को एकदम बंद कर देंगे। ये वाली लाइन इससे डायरेक्ट कनेक्ट रहती है और इसमें एक पाइप जोड़ करके हम यहाँ पर जो चूड़ी वाला हिस्सा बनाए हैं यानी एनआरबी जो लगाए थे उसी पर हम इसको कस देंगे और कसने के बाद जो है इस कंप्रेसर को क्या किया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा। क्योंकि मोटर संबंधित चेकिंग में ये सही था तो ऑन हो जाएगा। जब ये चालू हो जाएगा तो यहां से हवा निकलने लग जाएगा और वो हवा जो है कि इस पाइप के माध्यम से इस गेज में आएगा। इस गेज में यदि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा होगा, ये जो सुई होगी शून्य पर फिलहाल है तो वो धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाएगी। ये कितना दूर जाना चाहिए, यानी कितना जो है कि इसका सुई ऊपर तक जाएगा, तो कम से कम 400 पाउंड तक होना ही चाहिए। यदि उससे ऊपर जितना भी चला जाए वो बेहतर ही होगा। 450 है, 500 है, 500 से ऊपर है, वो सब कुछ जो है ठीक ही होता है। न्यूनतम कम से कम 400 psi है, यानी पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड जिसको बोला जाता है, उतना है तो हमारा कंप्रेसर का पंपिंग क्या है, बिल्कुल सही है। यदि इसकी पंपिंग खराब होगा तो इसकी जो सुई है, जो इसमें 450 या 500 पर जा रहा है या 400 पर जा रहा है, उतना पर ये जइबे नहीं करेगा। उससे पहले ही जो इसकी सुई रुक जाएगी, कंप्रेसर अपना चलता ही रहेगा। जैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 पर गया, अब 200 से ऊपर जइबे नहीं करेगा। अपना कंप्रेसर कितना भी चलता रहे, ये सुई 200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कंप्रेसर का पंपिंग क्या है, फेल है। पंपिंग ठीक होने के लिए न्यूनतम एकदम कम से कम जो है 400 होना चाहिए। यदि इतना है तो बेस्ट है, मतलब ठीक है, और उससे ऊपर है तो और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कम से कम ये 400 तक आ जाए या उससे ऊपर जाने लगे तो 450 तक हम लेकर के जाएंगे। इसमें यदि जाएगा ना तो ठीक ठाक रहेगा, तो 450 चला जाएगा, अब 500 भी जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, 450 पाउंड तक जैसे हमारा प्रेशर इसमें दिखा दिया तो अब तो कंफर्म हो गया कि पंपिंग इसका सही है। तो अब क्या किया जाएगा, कंप्रेसर को बंद करेंगे। कंप्रेसर के बंद करते ही इसकी जो सुई थी 450 पर, उससे घट करके, तुरंत घट करके 400 पर आ जाए, 300 पर आ जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि इसके भीतर सटबैक है। कहने का मतलब यह है कि 400 पर चला गया या 450 पर चला गया, उस पे यदि रुका हुआ है बंद करने के बावजूद भी बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, तुरंत नहीं आना चाहिए। यदि तुरंत आ गया तो समझ लीजिएगा कंप्रेसर में क्या है, सटबैक है। अब ये कंप्रेसर में सटबैक होने से नुकसान क्या होता है, तो कंप्रेसर में जब कोई लोड नहीं रहता, यानी कि गैस इसमें नहीं भरी गई है, ये सिस्टम में जोड़ा नहीं गया है, उसमें गैस चार्ज नहीं की गई है, तब तक कंप्रेसर आराम से चल जाएगा। आपका प्रेशर भी ठीक ठाक बता रहा है, इधर मोटर वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन सटबैक है ना, तो जब इसको आप बाहर चेक करेंगे तो सही चलेगा, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम में लगा करके उसमें गैस वगैरह चार्ज करके आप सोचेंगे कि अब चलाएं, तो गैस का लोड जैसे ही बढ़ जाएगा ना, वैसे ये चलना बंद कर देगा, यानी कि लोड लेकर के तुरंत ट्रिप हो जाया करेगा। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए सटबैक इसमें नहीं होना चाहिए। यदि सटबैक है, यानी कि जितना आपने देखा प्रेशर इतना था और कंप्रेसर बंद करने के बाद वापस तुरंत जो है कि 450 से 400 हो गया या फिर 300 हो गया, तो इस तरीके से घट गया ना, तो समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर में सटबैक है और इस कंप्रेसर को सिस्टम में लगाना उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि ऐसा कंप्रेसर आपने लगा दिया सिस्टम में तो बार बार आप परेशान रहेंगे। तो इस तरीके से आप एक कंप्रेसर की कंप्लीट चेकिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक और आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आप ये गेज, बिना गेज का भी चेक कर सकते हैं। यदि कोई कंप्रेसर का पंपिंग फेल है ना, तो जो ये इसका डिस्चार्ज वाली लाइन है, अंगूठे से बंद करके रखिएगा। यदि आप अंगूठा को लगभग 1 मिनट तक बंद करके रख सकते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये कंप्रेसर का पंपिंग फेल है। ये ट्रिक है, 1 मिनट या उससे अधिक समय तक के लिए आपने अंगूठा से इसके रास्ते को बंद कर दिया तो समझ लीजिएगा कि इस कंप्रेसर का जो पंपिंग है वो फेल है। यदि तुरंत ये आपका अंगूठा हटाने लग जाए या 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड के बाद ये अंगूठा हटाने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो पंपिंग है इसका वो सही है। लेकिन सटबैक के लिए तब तो आपको ये लगा करके ही चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ
में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।